हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे हैं और आप लोग भी दुआ अल्लाह ताला की फजल से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फिर आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपसे एक वर्ड शेयर करना चाहती हूँ कि लास्ट मैंने जो वीडियो शेयर किया था उस पर मुझे एक नेगेटिव कमेंट्स आया है। स्पेशली मेरी फैमिलीज़ को लेकर जज किया जा रहा है कि आपकी बेटी वैसी है, आपके हस्बैंड वैसे है, आप लोग ऐसे कंटेंट कैसे बना सकते हैं। तो अलाउ मी से दैट कि ये मैं बोलूँगी कि प्लीज़ मेरी फैमिलीज़ को जज मत करिए। और आप सोचती हूँ कि वो इंस्टाग्राम की लेडी को मैंने देख के फॉलो किया, तो ये मैं बोलूँगी कि ऑफ स्क्रीन हम लोग बहुत सारे मजाक करते हैं फैमिलीज़ में, लेकिन ऑन स्क्रीन नहीं करते। अगर मैंने ऐसा कंटेंट बनाया तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। आप सोचते हर बार 2-3 वीडियोस को आपने फॉलो किया कि आपने अपने रिलेटिव्स के बारे में हमेशा आप ऐसे बोलती कोसती। तो मैं कोसती नहीं, मैं यही बोलती हूँ कि अल्लाह ऐसे मरदूद रिश्तेदारों से अल्लाह ताला हम सबों की हिफाजत फरमाए, क्योंकि आप नहीं जानते कि मेरे पर में क्या क्या बीता है और मैं क्या क्या मतलब आप बीती अपना ऑन स्क्रीन बताऊँ रिलेटिव्स के बारे में, नहीं बताना चाहती, ठीक है। लेकिन आप पहले अपने घर को पहले देखिए कि आपके घर पे आपके बड़े कैसे हैं, आपके पेरेंट्स कैसे हैं। और अगर मेक श्योर कि मैं यही जानती हूँ आप जो भी कोई हैं हमारे इसी एरिया से हैं, तो पहले यही बोलूँगी कि अगर आपने अपने भाई के रिश्ते के लिए सोचा ये वो, तो देखिए रिश्ता बनाने वाला अल्लाह होता है भाई। आपने बहुत कुछ सोच के रखा है ये वो, आप एक लेडी होकर अगर एक लेडीज़ के बारे में ऐसा जज करेंगी तो ये सही नहीं है। स्पेशल मैं आपको बोलूँगी, अगर आप मेरा वीडियो वॉच कर रही हैं तो पहले आप अपने घर के माहौल को, घर के आसपास के एनवायरनमेंट को देखिए कि आपके फैमिली में कितने पढ़े लिखे तालीम याफ्ता है, आपके मम्मी पापा कैसे हैं, तो तब जाकर दूसरों को जज करें, किसी और को जज ना करें। मैं हक बोलती हूँ और बराबर बोलती हूँ। थोड़े से लगेगा कि हाँ कुलसुम आप ऐसा बोल रही हैं, तो प्लीज़ आप मेरे को जज मत करिए और ना ही मेरे फैमिलीज़ को जज कीजिए, क्योंकि जिसके पर बीतता है वही बार बार। एंड यू नो व्हाट, जिस वक्त मेरे फैमिलीज़ के साथ में जैसा ट्रीट किया जा रहा था ना, तो वो मैं ही समझ सकती हूँ और मेरे हस्बैंड स्पेशली समझ सकते हैं, जिसकी वजह से ना आज कई जगह में मुझे अपने फैमिलीज़ के बारे में बोलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग देखिए किसी की आईडी पे नहीं जाते हैं। और आप अगर सोच रही हैं ना कि मैंने उसके बारे में आईडी के बारे में मेंशन कर रही हूँ या मैं बोल रही हूँ कि वो पॉटी पे जो है आप ये मत मारिए, कंकर मत मारिए ताकि वो गंदगी आपके मुंह में लगेगा, तो वहाँ पे मैंने कोई गाली गलौज नहीं किया है, ना ही कोई मैंने वल्गर लैंग्वेजेस यूज़ किया है। सो नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ के लिए आप ख्याल रखें ना कि आप भी कोई फैमिली से बिलोंग कर रही हैं, तो मेक श्योर कि आप किसी को जज ना करें, अंडरस्टैंड। लेकिन ये बात जो है, आप जो जिस अंदाज में इतना लंबा पैराग्राफ, मैं चाहूँ ना आपके पैराग्राफ को अपने स्क्रीन पर शो कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे सब्सक्राइबर की मुझे भी ज़रूरत नहीं है। कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप जो बोल रही थी ना आपकी डॉटर कौन स्कूल में पढ़ती है, कौन स्कूल में पढ़ती है, आप इतना वेरिफिकेशन जो कर रही थी ना मेरी फैमिलीज़ के बारे में, मुझे उस बात का अंदाज़ा हो गया था कि आप जो कोई भी है ना मेरी वीडियोस को वॉच कर रही है, यानी कि मेरे पल पल की जो खबर रख रही है ना, मेरे आसपास की आप कोई है। और मैं अपने स्क्रीन में आपका नाम नहीं लेना चाहूँगी, मुझे पता भी लग गया है कि आप कौन हैं। तो आप इस चीज़ के लिए अलर्ट रहिए कि अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर आप कमेंट्स करती हैं तो ये चीज़ आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा कि आप इतना लंबा पैराग्राफ लिखकर मेरे फैमिलीज़ को अगर आप जज करती हैं, तो ऐसा ना हो कि मैं आपसे मिलने के लिए आपके घर में ही आ जाऊँ स्पेशली। और आप समझ जाइए कि अगर मैं घर में आपसे मिलने आ जाऊँगी तो आप ये चीज़ समझ जाएंगी कि उनको पता था कि मैं कौन कमेंट्स कर रही थी। क्योंकि आपको रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत नहीं है इफ़रा से, या मेरे मतलब अपने भाई की रिश्ते लेकर बहुत आप एक्साइटेड थी इफ़रा को लेके। तो इफ़रा जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए बहुत रिश्ते ऐसे भी आते हैं। अब आप बोलेंगी कि वो जो है आए दिन लड़के बदलती रहती है, व्हाट डू यू से दैट, कि आप कैसे करके बोल सकती है कि वो लड़के बदलती रहे। वो तो रैपिडो घर के नीचे बुलाती है, रैपिडो पे बैठ के जाती है, तो रैपिडो वाला अगर हर दिन आएगा तो क्या उसको लड़के बदलने कहते हैं? मैं भी चाहूँ तो मैं भी रैपिडो में बैठ के जा सकती हूँ, लेकिन नहीं। मैंने आपको बोला कि मैं बहुत रेयरली निकलती हूँ, अपने हस्बैंड या अपने बच्चों के साथ ही निकलती हूँ। कल को मैं भी अगर रैपिडो वाले को बुला कर जाऊँगी तो रैपिडो वाले से मेरी यही रिक्वेस्ट है ना कि प्लीज़ काइंडली आप अपने ना स्टाफ को ना ड्रेस प्रोवाइड करें, ताकि ऐसे जो है ना आसपास के जो है ना इन्वायरमेंट्स हैं, इन लोग को ये ना लगे भाई कि आज ये लड़के बदल रही है, कल वो लड़के बदल रही है। क्योंकि जिनके दिमाग में खुद कीड़ा रहता है, गंदगी रहता है, तो वो दूसरे के बारे में सोचते हैं। एंड यू नो व्हाट कि
अभी लास्ट वीडियो में इफ़रा के जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर ने जो कमेंट्स किए, मैं नाम नहीं लूँगी, तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि जो सब्सक्राइबर इफ़रा के अकाउंट में जाके कमेंट्स कर रहे हैं, वो सब्सक्राइबर अब मुझे कमेंट्स नहीं करते, मुझे लाइक नहीं करते। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि हाँ, हंसी मजाक बनता है अपने फैमिलीज़ के बीच में। अब आपको लगता है कि हाँ मैंने ऐसा बोला वैसे बोला, तो जिसकी फैमिलीज़ के ऊपर में ये चीज़ गुजर जाता है ना, थोड़ा सा नहीं गुजरता, बहुत गुजरा हुआ है, बहुत गुजरा हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी को जलील मत करो, तो मैं इंसान को ना ऑन स्क्रीन जलील नहीं कर रही हूँ, लेकिन अलर्ट कर रही हूँ कि किसी के बच्चे के बारे में ऐसा मत बोलो, और ना ही किसी के मतलब अकाउंट को जाके देखो, वेरिफिकेशन करो, ये करो, तो ये सब चीज़ ना बंद कर दें। आपको अकाउंट देखना, आप जाके अकाउंट देखें। हाँ, रहा सवाल हम लोगों का, तो हम लोग, मैंने क्या बोला वीडियोज़ में, हम लोग सब ओपनली करते हैं, चाहे वो गेम खेलते वक्त करे या कुछ भी करे, हर चीज़ हम लोग ओपनली दिखाते हैं, हर चीज़ ओपन करते हैं। क्यों करते? इसलिए करते ओपनली हर चीज़। मुझे पता है भाई कि मैं सही हूँ, मेरी फैमिली सही है और मेरे बच्चे भी सही हैं, लेकिन मेरे बच्चे लोग बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इंसान की नज़र में चढ़ जाते हैं कि वो ऐसी वैसी है। तो पहले आप अपनी 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 शादी की तैयारी करें भाई। आपको रिश्ता नहीं लग रहा है, आपकी एज हो रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, और एक छोटी बच्ची की अगर अच्छी खासी अगर जो है रिश्ते अगर चल के आई है, या उसको मतलब उसको किसी ने पसंद किया है, मतलब इफ़रा की मदर इन लॉ ने जब इफ़रा को पसंद किया, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की बात है। लड़के के माँ ने अगर खुद इफ़रा को पसंद किया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप जज मत करिए बैठे बैठे कि हर रोज़ लड़के बदलती है। तो अगर आप बुरा ना माने, अगर आप मेरे सामने रहती ना, तो शायद आपके लिए भी अच्छा नहीं होता। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप मेरे सामने रहती तो। क्यों? क्योंकि आपके मुंह के ऊपर में आपको बोलने की हिम्मत नहीं है, और मैंने जो इतना सारा वर्ड्स बोला है ना, तो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ, आप उसको डिज़ोल्व नहीं कर पाई। इसके आधार पर आपने क्या किया पता है? इतने लंबे जो है पैराग्राफ्स लिख के आप मेंशन कर रही हैं। क्यों पता है? क्योंकि आपकी ना कहीं ना बहुत ज़्यादा आपको जो है तकलीफ़ हो गया है ना, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ फ़ील हुआ है, जिसकी वजह से जो है आपने जो है अपने मुंह में बहुत सारे वर्ड जो है बोल दी, है ना। ऐसे वैसे मेरे फैमिलीज़ को अब जज कर रही हैं। तो भाई आप जानती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ना बहुत ही फ्रेंडली है, और इतनी फ्रेंडली के साथ में ना मेरे हस्बैंड जो है ऐसे लोगों को इग्नोर भी करते हैं, मतलब उनका गुस्सा किसी ने भी देखा नहीं है, मैं जानती हूँ। वो एक ही बात बोलते हैं कि भाई कोई इंसान अगर बोले आप में, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बात बोलूँगी, छोड़िए वो हटाइए मेरे हस्बैंड की बात, तो वो बात की बात है। आप ये बताइए, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर का मैंने व्लॉग देखा है, उनको भी बहुत सारी गालियाँ पड़ती हैं, बैड बीचिंग्स होते हैं उनको, ठीक है। वो ऐसे आउटफिट पहनती हैं, आप दुपट्टा नहीं लेती हैं, ठीक है, आप ऐसा करती हैं, आप इसके ब्लॉग मत बनाया कीजिए, आप ऐसा कंटेंट मत बनाया कीजिए। आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाया जा रहा है, बेशक आप जज कर सकते हैं, मगर आप ऐसा जज मत करिए। आप एकदम डायरेक्ट उसकी फैमिलीज़ को बोल रहे हैं, आप उसकी फैमिलीज़ को बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा है। भाई हर एक इंसान अपना लाइफस्टाइल जीता है, और सब इंसान जो है ना आखिरत में अपना हिसाब देगा। तो आप हिसाब लगाने वाली कौन होती हैं? आपकी खुद की तो शादी हो नहीं रही है, आप अपने पैरों में स्टैंड हैं, लेकिन आपको अच्छे लड़के मिल नहीं रहे हैं, तो आपको दूसरी की खुशी से तो जलन होगी, दूसरों को तो आप जज करेंगी। तो जज करने से पहले भाई आप पहले अपने पेरेंट्स को बोलिए कि मेरे लिए कोई अच्छे से लड़के ढूंढ कर दे, ताकि जल्दी से अपने बाप माँ के सर के ऊपर में बोझ न बने, शादी करके जाए, घर संसार बसाए, अपने फैमिलीज़ को अच्छा ये करे, प्रेजेंट करे। मैंने तो अपने फैमिलीज़ को अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल जो है बहुत अच्छी तरीके से ये किया। जब जॉइंट में थी ना, तो 6 साल में अपने जॉइंट फैमिली में थी। जब हम लोग का ये बिल्डिंग बनाना, उसके बाद ही मैं हम लोग सब फैमिलीज़ लोग सेपरेट हुए, नहीं तो जब 6 साल में थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेड सारे काम करते थे, इसलिए मैं 3 वक्त का खाना बनाती थी, और काम में कभी मेरे अंदर में लेज़ीनेस नहीं है, बहुत अच्छा काम प्रेजेंट करती हूँ। चाहे वो मेरे घर पे कोई नंद का कोई प्रोग्राम हो या घर पे कोई काम होते हैं, काम से कभी मैं पीछे हटती नहीं हूँ। मेरे घर पे कोई मेड नहीं है जो मैं मेड के ऊपर डिपेंड होंगी कि हाँ मेड मेरे घर पे आके कोई काम करेगी या कुछ, ये सब सारा कुछ मैं अपने ही मैनेज करती हूँ, सब कुछ अपने ही करती हूँ, और ज़रूरत भी नहीं है उसके वक्त में है थोड़ा बहुत वक्त निकालती हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए। आप लोगों ने ये भी सोचा होगा कि अभी तो रिसेंट क्रिसमस का ब्लॉग बना कर आई है,
तो क्रिसमस के अगर ब्लॉग की बात करें ना, तो वो जो है स्पेशली कोलकाता का बहुत पार्क स्ट्रीट फेमस एरिया है। बहुत लोग जो है नहीं जानते हैं, मतलब अगर दूर कोई कंट्री से देख रहे हैं मेरी वीडियोस को वॉच करते, तो लोग पार्क स्ट्रीट पे देख रहे हैं। मैं जाकर वहाँ पर मेरी क्रिसमस नहीं बोल रही हूँ, ना अपने मज़हब का भेद भी कर रही हूँ जाकर वहाँ पर मैं बोल रही हूँ। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, तो मैं जो कंटेंट बना रही हूँ, हाँ चलो पब्लिक थोड़ा देखा, यहाँ पे एंटरटेन किया गया, मैंने थोड़ा सा रील्स बनाए, ये किया। अब आप बोलेंगे कि भाई आप रील्स बना रही हैं, आप अपना आखिरत ख़राब कर रही हैं, आप ऐसा कर रही हैं, आप वैसा कर रही हैं। तो मेरा शौहर जब राज़ी है, अब आप सोचेंगे शौहर राज़ी है तो यानी शौहर उसको जहन्नम में लेकर जाएगा। खुद तो मतलब जाएगा जहन्नम में, ये भी जो जाएगा तो अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को भी लेके जाएगा। तो मेरे जब हस्बैंड ने परमिशन दिया है, तो फिर आप जज नहीं कर सकती हैं कि हाँ आप मतलब कि ऐसा है वैसा है। तो नेक्स्ट टाइम से आपको मैं यही बोल रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं आपको ऑन स्क्रीन बता रही हूँ कि आप मेरा जो वीडियोस वॉच कर रही हैं, और ऐसे जज मत करिए कीजिए किसी के बच्चों के बारे में कि हाँ आपके बच्चे ऐसे हैं, उनके अंदर में मैनर्स नहीं, आपके बच्चे ऐसे बोलते हैं। तो मेरे बच्चे ने ना छोटे से बहुत कुछ देखा है लाइफ में गुजरते हुए मेरे साथ में। जब मैं अकेले रोती थी ना, तो उस वक्त कोई मेरे आंसू पोंछाने नहीं आता था कि हाँ, बल्कि सब हंसते थे। उस वक्त हंसते थे जब बहुत सारे ऐसे फैमिलीज इशू होते, कुछ भी होते थे, हंसते थे, ठीक है। तो कोई मेरा आंसू पोंछाने के लिए नहीं आ रहा था। और आज जब मैं जब उस मुकाम में जा रही हूँ, तो अच्छा नहीं लग रहा है इंसान को देखकर। उनको और जलन हो रही है, हसद हो रही है कि ये बात के लिए ये बीमार नहीं पड़ती है, इतनी फिट रहती है, कैसे करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात याद रखिएगा कि थोड़े से भी कमाई में हम लोग खुश रहते हैं, घूमते फिरते अपने हैसियत के मुताबिक खर्च करते हैं, लिमिटेड खर्च करते हैं। ये नहीं कि भाई कहीं पर जा रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्सेस खर्च करते हैं कि हाँ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा किसी की नज़र में चढ़ रहे। तो ये सब चीज़ मेरे पेरेंट्स ने तो नहीं सिखाया भाई, मेरी अम्मी पापा ने तो नहीं सिखाया है ये चीज़ को। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर भाइयों की बात करूँ तो मेरे सारे भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं छोटी हूँ, मुझे सब कोई बहुत प्यार करते हैं, और अगर मैं एक आवाज़ दूँ सब कोई आ जाएंगे। लेकिन मैं भाइयों की बात नहीं कर रही हूँ, यही बोलूँगी कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई भी अच्छे हैं। अगर मेरे मायके की तरफ की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हाँ सब कोई अपनी जगह में सेट है। ससुराल की बात करूँ, ससुराल के कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया नहीं किया, आज एटीट्यूड में रहते हैं, बात पर लड़ते थे, बात पर मेरे हस्बैंड को जलील करते थे, उनको नीचा दिखाते थे। उनको बहुत सारे ऐसे मतलब उनको, मेरे हस्बैंड को मैंने देखा रोते हुए, आपने तो नहीं देखा ना। आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ मत बोला कीजिए। और अगर आप मेरी पड़ोसी है ना, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप जानती होंगी कि जब बिल्डिंग में जब तमाशे होते थे ना, तो किसकी आवाज़ आपने सुनी है सबसे ज़्यादा, आप बताओगे मुझे कमेंट्स करके, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो वॉच कर रही हैं तो ये बात मैं इसकी वजह से ना, मैंने अपने हस्बैंड को देखा ना, जिसकी वजह से अब जो है ना मन नहीं करता किसी से मिलने का। अब ये लगता है कि भाई तुम अपने घर पे खुश रहो, हम लोग अपने घर पे खुश रहो, लेकिन हाँ इतना मत करो कि हाँ आप अकाउंट में जाके घुस के देख रही हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो ये सब चीज़ बंद कर दे, और फैमिलीज़ को प्लीज़ खुदा के वास्ते जज मत करें, ठीक है। अगर आप जज करती है ना, तो फिर आपका मामला भी वही होगा, आपका मामला भी अल्लाह ही। हम लोग क्या करें अपने लाइफ में, कैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, पल पल की खबर आप लोग रख रहे हैं, अच्छी बात है। खबर रखते हैं लेकिन कमेंट्स नहीं करते, लाइक नहीं करते हैं, कोई मसला नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि आपके एक लाइक से जो है मेरे फ़ैन फॉलोइंग्स अच्छे हो जाएंगे, या आपके कमेंट से मेरे जो है सब्सक्राइबर में या यूट्यूब में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। तो यही बोलूँगी कि माज़रत चाहूँगी, ये आपकी अगर नेगेटिव थॉट्स है आप मत करो कमेंट्स, कोई मुझे मसला नहीं है भाई। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। आज मैंने ना अपने लाइफ में बहुत दोस्त बनाए, लेकिन मैंने जो है दोस्ती पूरी ख़त्म कर दी। क्यों ख़त्म कर दी पता है? दोस्त लोग उम्रा करने जा रहे हैं या हज करने जा रहे हैं, सुना रहे हैं फ़ोन करके कि मैं जा रही हूँ उम्रा करने के लिए, लेकिन जब वहाँ से वापसी होते ना, तो एक खजूर क्या मतलब आबे ज़मज़म तक की देने की जो है उनकी हैसियत नहीं होती। तो ऐसे दोस्त से भी मैं दूर रहूँगी, मुझे ऐसे दोस्त की दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बोला मैं अपने लाइफस्टाइल में जितने भी चेंजेस ले आऊँ, जितनी भी मॉडर्न कल्चर की हो जाऊँ, लेकिन सजदे में सर झुकता है सिर्फ अल्लाह के, और दोस्त मैं सिर्फ बनाती हूँ अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं।
सेकंड थिंग क्या है, मेरे हस्बैंड हैं। और अगर मैं कुछ शेयर करती हूँ तो वो मेरी अम्मी से थोड़े बहुत शेयर करती हूँ, क्योंकि माँ से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता, शौहर से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात तो है, अल्लाह तो है भाई, वो बंदा का दिल का हर बात जानता है। और रहा सवाल हदीस और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मैं फतवे देती हूँ ना, तो मैं वैसे घर से आई हूँ। मैंने क्या बोला, मैं जीन्स वेयर करूँ, मैं टॉप वेयर करूँ, मैं रील्स बनाऊँ, ये करूँ जो करूँ, मगर माइंड में तो मेरा रहता है ना कि अल्लाह देख रहा है। माइंड में तो ये चीज़ करती हूँ ना कि हाँ, अल्लाह का भी काम करना है, सब कुछ करना, अल्लाह का भी काम करना है। तो सजदे में हर वक्त जाऊँगी तो मैं दुनिया को तो दिखाकर सजदे नहीं करूँगी ना, कभी कदर अपने कंटेंट में शेयर करती हूँ, है ना। अभी रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान के कंटेंट बनेंगे, तो आपके बोलने का मतलब होगा कि मैं रमज़ान का जो कंटेंट बनाऊंगी तो वो भी वैसे ही होगा, है ना। मतलब मुझे कंटेंट चाहिए था, स्पेशली रमज़ान आ रहा है तो मैं दिखाऊंगी कि मैं शब कदर पढ़ रही हूँ, कुरान की तिलावत कर रही हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, वैसे कर रही हूँ। आपको लगेगा कि बहुत परहेज़गार हो गई है, तो स्पेशली मैं यही रमज़ान के लिए परहेज़गार नहीं हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल इबादत करती हूँ, शब महराज की करती हूँ, शब आशूरा की है, शब कदर है, शाबान है, सब कुछ ही करती हूँ। मैंने वन बाई भाई, अभी तो शब महराज आएंगे, फिर शाबान है, लैलतुल शाबान है, फिर आपका शब कदर आएगा, उसके बाद में शब आशूरा आता है, जितने होते हैं नफली रोज़े वगैरह होते हैं, सब क्या मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्या दिखाऊंगी, सब कुछ करके कि हाँ मैं इतनी परहेज़गार हूँ। क्योंकि परहेज़गारी जो होते हैं ना, वो दिखा कर नहीं किया जाता है। और इफ़रा भी जो है नमाज़ पढ़ती है ना, तो वो किसी को दिखा कर नहीं पढ़ती, कुरान की तिलावत वो बोलती मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब आपको लगता है कि वो वेस्टर्न वेयर करती है, अरे वेस्टर्न वेयर करना क्या है, जब अपनी आँखों के अंदर में शर्म नहीं रहेगा इंसान के अंदर, उसके ज़बान की अच्छाई नहीं होगी। और आप मेरी ज़बान को जो बता रहे ना, तो ये ज़बान जो है ना मेरी बहुत ही अच्छी है। मैं इंसान से मिलती हूँ तो मुस्कुरा के मिलती हूँ। तो यही बात बोलूँगी एंड में, बस अब मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, अगर आप समझदार हैं तो समझ जाएंगे भाई इंशाल्लाह। तो बस यही बोलूँगी कि जज मत करा कीजिए भाई, अपने लाइफ में खुश रहिए। आपकी अगर शादी नहीं हुई ना, तो पहले आप अपनी पेरेंट्स को बोलिए कि अच्छे रिश्ते लगाकर मेरी शादी वादी करवाएं, क्योंकि आपकी भी एज हो रही है भाई, तो भाई आपको चाहिए एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर, ताकि वो आपको समझे, आपको कहीं पर जो है आपके प्रोनाउंसिएशन जो ख़राब हो रहे हैं ना, उसको वो सुधारे। तो आप जो है समाज सेवक मत बनिए और ना दूसरे किसी को जज करिए। और मैं जानती हूँ जो भी आप है, तो आप मुझे नेक्स्ट कमेंट अगर करेंगी ना, तो फिर इंशाल्लाह जो है आपसे मैं मिलूँगी ज़रूर। मेरी भी बहुत चाहत है कि आपसे मैं मिलूँ, क्योंकि आप मेरे घर पे अपने भाई के लिए रिश्ता लेकर आने वाली थी। तो भाई मैं यही बोलूँगी ना, रिश्ते लाने और ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है, रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं। जैसे मेरी शादी हुई थी ना, मेरे लिए रिश्ता की कमी नहीं थी, मेरे रिश्ते खुद आए थे। मेरी सास ना खुद आई थी रिश्ते लेकर। सोचिए, घर के बड़े आते हैं रिश्ते लेकर, तो कितनी खुशी हुई थी, कितनी खुशनसीब थी। अल्लाह मेरी सास को जन्नतुल फिरदौस का सबसे आला मुकाम अता करे कि मेरे सास को रिश्ते लेकर आई कि आपकी लड़की को हम लोग अच्छे लगे हैं, मेरे लड़के ने पसंद किया है। और बस पापा शिप से आए, झटपट मंगनी हुआ 2005 में और 2006 में शादी हो गई। तो कितनी मतलब मेरे पापा कितने खुशनसीब थे कि उनके हयात ज़िंदगी में उन्होंने दोनों बेटियों को निभा दिया। सबसे बड़ी आप ही, बड़े भाई को शादी हुई, उसके बाद मेरी शादी हुई। उसके बाद 3 भाई जो थे, एक डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे, एक आपका उनका ग्रेजुएशन हो रहा था, सजले भाई को, हाँ, और छोटे वाले भाई वो भी स्टडी कर रहा था। तो 2 बड़े आप ही और बड़े भाई के बाद मेरी शादी हो गई। तो मेरी भी जो शादी हुई है तो क्या बहुत जल्दबाजी में हो गई भाई। बाप माँ का फ़र्ज़ होता है बच्चों को इज़्ज़त आबरू के साथ निभा देना। अब जिस दिन इफ़रा की शादी हो जाएगी तो आप लोगों की भी मुंह बंद हो जाएगी, इफ़रा की कुछ सेरेमनी होगी तो आपकी मुंह बंद हो जाएंगी, या मुंह बंद क्या होंगे, फिर आप लोग बहुत सारे वीडियोज़ में और भी कमेंट्स करेंगे। तो आप लोग करते रहिए और मुझे कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। बस आई होप आप लोग समझदार है। अगर कमेंट्स नहीं करते, लाइक नहीं करते, कोई बात नहीं है भाई, इंशाल्लाह अल्लाह जब चाहेगा तो वो मुझे तरक्की देगा, और अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए भाई, अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा, मिलती हुई एक अच्छे ब्लॉग लेकर। अगर आपका मन होगा तो आप इकरा को ज़रूर विश करें, और अगर मन नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है विश करने की भी, ना लाइक करने की। ऐसा तो लाइक करते नहीं है, विश करते नहीं है। पता नहीं आप लोगों को मेरा कंटेंट में क्या ऐसा लग गया कि आप लोग जो है पूरी तरीके से ये कर दिए। कोई बात नहीं है, मैं अपने वीडियो खुद ही देखकर खुश हो जाती हूँ, और जब ऊपर वाला चाहेगा तो बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह।
तो चलिए भाई, मैं जा रही हूँ इंशाल्लाह। बहुत सारे मेरे काम पेंडिंग हैं, बस स्टार्टिंग है अभी। था थोड़े बहुत जो है मेरे माइंड में थे, वो मैंने आपसे शेयर की हूँ, और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। बस इंशाल्लाह बर्थडे व्लॉग लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।